तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो बिना देरी के चलते हैं सीधा वेबसाइट पे अपनी noc.gp.tc पे। यहाँ पे जाना है अपने को। इसमें जाने के बाद मैं ओपन करूंगा ये पहले वाली पोस्ट, लेटेस्ट जो अभी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये मुझे होम पेज में भी मिल जाएगी और सेंट्रल जॉब्स जो यहाँ पे दिख रहा है उसमें भी ये पोस्ट मिल जाएगी। अगर होम पेज में नए पोस्ट आते जाएंगे तो फिर पहले वाली पोस्ट पीछे चली जाएगी वैसे ही। फिर मुझे क्या करना होगा, सेंट्रल पोस्ट है, सेंट्रल जॉब्स है, उसमें जाऊंगा तो वहां पे मुझे मिल ही जाएगी। ठीक है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अम्बेड रिक्रूटमेंट 2025। बेल का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके जो दो ब्रांच है, बेंगलुरु और गाजियाबाद में, कुछ पोस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है। सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर है और एक पोस्ट है, वो मैं बताऊंगा नीचे कौन सी है, सैलरी कितनी रहेगी, लास्ट डेट कब तक है, वो सारी चीजें देते हुए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता है आपको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है। टोटल वैकेंसी है 49। लोकेशन बेंगलुरु और गाजियाबाद में रहेगा अपॉइंटमेंट आपका। पोस्ट के नेम जो है यहाँ पे दिए गए हैं, सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 रहेगा। बेंगलुरु में इसकी पोस्टिंग होगी। नंबर ऑफ पोस्ट 9 है टोटल। और दूसरा जो पोस्ट है वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है, जिसे शॉर्ट में ईएटी भी कहा जाता है। गाजियाबाद में पोस्टिंग होगी, 15 वैकेंसीज है। और एक है टेक्नीशियन सी ग्रेड वाला, वो भी गाजियाबाद में होंगे, 27 पोस्ट है। तो इस तरह कुल मिला के 49 पोस्ट खाली है जिनकी भी भर्ती हो रही है। इसमें से 9 बेंगलुरु में है, बाकी के जो है गाजियाबाद को। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है। सीनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जो अप्लाई करना चाहता है वो 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। साथ ही में उनको 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आर्मी में या फिर नेवी में या फिर एयरफोर्स में। JCO रैंक रिक्वायर्ड बोला गया है, यानी कि एक्स आर्मी वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ये पोस्ट जो है दी हुई है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग EAT पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका क्वालिफिकेशन जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। ठीक है, तो उनके मार्क्स जो है, जनरल EWS OBC कैटेगरी वाले कम से कम 60% के साथ पास हो, और SC हैंडीकैप कैंडिडेट्स कम से कम 50% से मार्क्स पास हो। एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस पूछा गया है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। लेकिन ईएटी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक्नीशियन सी जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन पूछा गया है, 10th के बाद ITI प्लस NAC सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और ITI में जो है ट्रेड उनका मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर, इन तीनों में से कोई भी ट्रेड से वो ITI किया हो। साथ ही में NAC का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और इसके लिए भी परसेंटेज पूछा गया है। जनरल EWS और OBC के लिए 60%, SC ST हैंडीकैप के लिए 50%। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। साथ ही में एज लिमिट भी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जनरल कास्ट के 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST के 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। EAT और टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए जनरल EWS कैंडिडेट्स 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि 31 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, यानी कि 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। और हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, यानी कि 38 एज तक भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विस मैन जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन रहेगा।
सैलरी कितनी रहेगी? सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की 30,000 से लेके 1,20,000 तक रहेगी, प्लस डीए एचआरए अलाउंस अलग से रहेगा। ईएटी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं उनकी सैलरी ट्रेनिंग में 24,000 रहेगी, ट्रेनिंग के बाद 24,500 से 90,000 तक रहेगी, प्लस अलाउंसेस रहेंगे। टेक्नीशियन सी की सैलरी 21,500 से 82,000 तक रहेगी, प्लस अलाउंसेस रहेंगे अलग से। एप्लीकेशन फी जो है कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 590 प्लस 590 रहेगी, यानी कि 500 रुपये फी, 18% जीएसटी। एससी एसटी हैंडीकैप और एक सर्विसमैन के लिए कोई फी नहीं है, नो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का रिटर्न टेस्ट होंगे प्लस इंटरव्यू होंगे। ईएटी एंड टेक्नीशियन के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे 150 मार्क से। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड होंगे 50 मार्क्स के, पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड होंगे 100 मार्क्स के। उसमें पास हो गए तो फिर उनका सेकंड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए जो बेंगलुरु में अप्लाई करना चाहते हैं उनका स्टार्टिंग डेट जो है 8 अक्टूबर 2025 से हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा 28/10/2025 तक। ईएटी और टेक्नीशियन सी गाजियाबाद में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी डेट जो है स्टार्टिंग 9/10 से है और लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इंपॉर्टेंट लिंक भी है यहाँ पे, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक उनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आके भी यहाँ से क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उस वेबसाइट पे लेके जाएगा आपको। जैसे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, नोटिफिकेशन पे आ गया नीचे, और गाजियाबाद ऑनलाइन अप्लाई जो दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो सीधा यहाँ पे आ गया। फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट एंड लॉग इन, यहाँ पे देखो ओपन हो गया। ये उनका नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, और उसको कंफर्म करना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, गाजियाबाद में कौन सा है वो देख के अप्लाई करिए। यही दो है गाजियाबाद में, वो तो नहीं है दूसरा वाला। यहाँ पे डिसिप्लिन दिया गया है और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है आपको। डाल के उसका जीमेल है, हॉटमेल है, कौन सा वो सेलेक्ट करना होता है, और वही ईमेल आईडी दोबारा यहाँ पे कंफर्म करना है। और पासवर्ड दिया गया है, यहाँ पे टाइप करना है आपको पासवर्ड। मिनिमम 4 अक्षर होने चाहिए, ज्यादा कितने भी कर सकते हैं आप। इसको यस करके सबमिट करना है, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा गाजियाबाद वालों के लिए। तो ये थी आज की वीडियो की मेन बात। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है, जैसे कि टोटल कितनी वैकेंसी है, 49 है, और ईएटी एंड टेक्नीशियन सी का फी कितना है, 590 है। एससी एसटी हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है, कोई फीस नहीं है। सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 15 साल का डिफेंस सर्विस में प्लस जेसीओ रैंक के साथ में। ईएटी एंड टेक्नीशियन सी सिलेक्शन कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे 150 मार्क्स के, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? बेंगलुरु के लिए 28 अक्टूबर है, गाजियाबाद के लिए 30 अक्टूबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काम की चीज रही होगी आपके लिए। अगर आपके लिए काम की चीज नहीं है तो फिर आगे तक पहुंचा दो, शेयर कर दो। सीनियर्स की जरूरत है, वो लोग इसको पढ़े, फिर अप्लाई करें, अपना करियर बनाए बीईएल में। तो मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ध्यान रखिए। थैंक यू।